नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेकी मास्टर्स लेवल के बारे में। तो रेकी मास्टर्स लेवल के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक बार रेकी के कितने लेवल्स हैं और उनमें हम क्या क्या सीखते हैं इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेकी लेवल 1 की। रेकी लेवल 1 में हम रेकी का बेसिक सीखते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, उसका साइंस क्या है, रेकी की हिस्ट्री क्या है, हमारा लिनियज क्या है, रेकी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। फिर हम लोग चक्रों के बारे में जानते हैं कि क्या हमारे 7 मेजर एनर्जी जंक्शंस हैं बॉडी में, उनका क्या रोल होता है। हम चक्र क्लेंजिंग कैसे करते हैं, चक्र बैलेंसिंग कैसे करते हैं। फिर हम अपने ऑरा के बारे में जानते हैं कि हम सबके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बायोफील्ड होती है जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। और उस ऑरा को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे क्लेंजिंग करते हैं, किस तरीके से हम ऑरा का कलर देखते हैं। हम ये सब चीजें सीखते हैं। उसके बाद हम वाटर चार्जिंग सीखते हैं, फूड चार्जिंग सीखते हैं, प्लांट्स को चार्ज करना सीखते हैं, अपने घर को चार्ज करना सीखते हैं। फिर हम लोग एक और चीज सीखते हैं और वो है गोल मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जहाँ पर हम अपने गोल्स को किस तरीके से रेकी दे सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को रेकी से एनर्जाइज कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक लेवल 1 रहता है। उसके बाद आप लेवल 2 पर आते हैं और लेवल 2 में आपको सिंबल्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिसमें आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं: पावर सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल एंड डिस्टेंस सिंबल। पावर सिंबल के मदद से कैसे हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं, किसी और का प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे हम शील्डिंग करते हैं, किस तरीके से प्योरिफिकेशन करते हैं, कैसे चार्जिंग करते हैं, आप ये सब सीखते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग सिंबल किस तरह से यूज होता है, कैसे हम बैलेंस करते हैं चीजों को। उसके साथ किस तरीके से हम पावर सिंबल का यूज करके एक सैंडविच टेक्निक बना के कैसे उस सिंबल को यूज करते हैं, वो सब सीखते हैं। फिर हम डिस्टेंस सिंबल का यूज देखते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस से कनेक्ट करके डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। कोई कितनी भी दूर बैठा हो आप उनको भी हीलिंग भेज सकते हैं। तो ये सब हम लेवल 2 पर सीखते हैं। लेवल 2 में इसके साथ साथ मैं अपने दो और सिंबल्स देती हूँ, त्रिशूल और गांडीव, जो मेरे साथ लेवल 2 करते हैं उनके लिए। वो टारगेट हीलिंग के लिए और हमारे प्रोटेक्शन के लिए रहता है। लेवल 2 में आप और भी एडवांस्ड हीलिंग चीजें सीखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए कैसे हील करना है, डिप्रेशन के लिए कैसे हील करना है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करना है, एडिक्शन के लिए कैसे करना है, रिलेशनशिप हीलिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल हीलिंग कैसे करनी है। ये सब भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मास्टर लेवल यानी कि लेवल 3। अब ये जो लेवल 3 है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3A एंड 3B। तो ये जो मास्टर लेवल लेवल 3 होता है ये दो पार्ट्स में है, मास्टर हीलर लेवल एंड मास्टर टीचर लेवल। ठीक है। तो 3A में आपके पास मास्टर सिंबल आ जाता है, मास्टर सिंबल आता है। इसके साथ साथ आप और ज्यादा एडवांस हीलिंग टेक्निक्स लेवल 3A पर सीखते हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी करना, साइकिक अटैक रिमूवल आप सीखते हैं। फिर आप पूरा क्रिस्टल ग्रिड सीखते हैं, आप कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन सीखते हैं, आप चक्र मेडिटेशन सीखते हैं। उसके साथ साथ किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं वो सब हम देखते हैं। फिर हम गोल मैनिफेस्टेशन, एडवांस्ड गोल मैनिफेस्टेशन वहाँ पर टेक्निक सीखते हैं। और हम क्रिस्टल से, जैसे मैंने बात की कि क्रिस्टल से हम एक अपना पूरा ग्रिड बनाना और एक साथ मास हीलिंग करना, ये सब भी सीखते हैं। ये था हमारा लेवल 3A यानी कि मास्टर हीलर लेवल। इसके बाद आता है लेवल 3B यानी कि मास्टर टीचर लेवल। और इसी की वर्कशॉप है 16 अप्रैल से। सो ये जो मास्टर टीचर लेवल है यानी कि रेकी मास्टरशिप है, इसमें आप क्या क्या सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं, ये जो पूरा लेवल है ये एक्चुअली आपको मास्टर बनाता है यानी कि आपको टीचर बनाता है रेकी में। ठीक है। सो मास्टर हीलर आप ऑलरेडी बन चुके हैं, अब आप मास्टर टीचर बनते हैं। इस लेवल को करने के बाद आप किसी को भी रेकी सिखा सकते हैं। आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3A तक किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं रेकी में। ठीक है। और इसके साथ साथ इस लेवल पर हम और भी बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी हम बहुत सारी चीजें इस लेवल पर सीखते हैं। तो ये है हमारा रेकी मास्टर लेवल।
ठीक है। तो रेकी मास्टर लेवल में सबसे पहले हम लोग सटल एनर्जी सिस्टम देखते हैं, जैसे कि सोल चक्रास का अब इंट्रोडक्शन आता है। जैसे आपने 7 मेजर चक्रास के बारे में तो सुना ही है, हम लेवल 1, 2 और 3 में उन्हें प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब हमारे पास सोल चक्रास का इंट्रोडक्शन आएगा कि सोल चक्रास क्या होते हैं। ठीक है। तो स्टेलर गेटवे, सोल स्टार, और उसके साथ साथ एथरिक हार्ट, अर्थ स्टार, गाया गेटवे, ये सब हमारे इंटरपर्सनल चक्रास होते हैं। ये सब आपको इनके बारे में भी बताया जाएगा कि इनका क्या रोल होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इस लेवल पर कि हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स कौन होते हैं और किस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। फिर हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे आर्कएंजल्स के बारे में कि आर्कएंजल्स कौन होते हैं। 15 मेजर आर्कएंजल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इस लेवल पर देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक मेडिटेशन सीखेंगे जिसमें हम अपने स्पिरिचुअल गाइड से या आर्कएंजल से कनेक्ट करके किस तरीके से हम अपने लाइफ में डे टू डे मैसेजेस ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो डे टू डे लाइफ में हमें गाइडेंस चाहिए डिसीजन मेकिंग में, वो सब हम वहां से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मेडिटेशन सीखते हैं। उसके बाद आप सीखते हैं एंजल नंबर्स के बारे में कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या एंजल के कुछ साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज है, रेनबोज है, ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो ये सब क्या मतलब होता है उनका, किस तरीके से हम उन्हें इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर एंजल नंबर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस लेवल पर आप करुणा रेखी भी सीखेंगे। ठीक है। तो एक तो हमने एक एंजल्स का थोड़ा सा पार्ट किया था, इस लेवल पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन एंजल्स पर भी है, और उसके बाद फिर हम करुणा रेखी को पूरा एंटायरली कवर करते हैं इस लेवल पे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर विलियम ली रैंड के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो करुणा रेखी का शब्द है करुणा, वो कहाँ से आया है, करुणा रेखी कैसे डेवलप हुआ है, उसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, ये सब हम देखेंगे। कौन सी एनर्जीज करुणा रेखी के पीछे वर्क करती हैं, करुणा रेखी में कितने लेवल्स होते हैं, प्रैक्टिशनर लेवल, मास्टर लेवल, और उनमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो करुणा रेखी में जनरली 8 सिंबल्स हैं। हर सिंबल के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, कैसे उस सिंबल से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम उस पर मेडिटेट करते हैं, कैसे उसकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, ये सब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जोनार है हमारा फर्स्ट सिंबल। हम और भी चीज इसमें इंक्लूड करते हैं करना रेकी में, जैसे कि हम किस तरीके से आर्कएंजल्स की एनर्जीज को करना रेकी सिंबल्स के साथ कंबाइन करके और पावरफुल कर देते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा हम यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे जहाँ पर हम आर्कएंजल गेब्रियल और आर्कएंजल रेजियल की एनर्जी को जोनार के साथ कंबाइन करके एक मेडिटेशन करते हैं, और इस मेडिटेशन से हम अपने पास्ट लाइफ इश्यूज को हील करने में मदद लेते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम जोनार और आर्कएंजल रेजियल और गेब्रियल की मदद से अपने पास्ट लाइफ इश्यूज को हील करते हैं, ये हम देखेंगे। फिर दूसरा सिंबल है हालू। हालू में हम लोग आर्कएंजल ज़ाटकियल की मदद लेते हैं और हीलिंग द शैडो सेल्फ करते हैं। शैडो सेल्फ हमारी लाइफ का वो पार्ट होता है जो हम हमेशा दूसरों से छुपाते रहते हैं, यानी कि हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा या हमारे एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो हम दूसरों से छुपाते हैं, हम उसको शैडो करके रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वो पर्सनालिटी का पार्ट बाहर आए या वो चीज़ किसी और को पता लगे, बट स्टिल वो हमारा पार्ट होता है और वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम अपने लिए वहाँ उस पार्ट के लिए हेट्रेड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने शैडो सेल्फ को हीलिंग देते हैं। ठीक है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरा ही एक अंश है, ये मेरा ही एक पार्ट है, ये मेरी ही एक रियलिटी है। उसके बाद हम उसको हील करते हैं। ठीक है। तो ये मेडिटेशन हम वहां पर सीखते हैं। फिर उसके बाद और भी सिंबल्स हैं, जैसे कि हमने जोनार और हालू कर लिया, फिर हार्थ, रामान, ओसा, क्रिया, यावा, शांति, ये सब करना रेकी के मेजर 8 सिंबल्स हैं। हम इन सबके बारे में डिटेल्ड में समझते हैं, सब पे मेडिटेशन करते हैं।
डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक कंबाइंड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम रेकी मास्टर लेवल की सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, जहाँ पर हमने मास्टर लेवल 1 से लेकर अभी तक जितने भी सिंबल्स कवर किए हैं उन सभी सिंबल्स को कंबाइन करके हम सेल्फ हीलिंग करते हैं। ओके। उसके बाद फिर थोड़े और यहाँ पर सिंबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं रेकी मास्टर लेवल पर, जो स्पेसिफिकली अट्यूनमेंट रिलेटेड सिंबल्स हैं, जैसे कि सर्पागनी यानी कि फायर सर्पेंट सिंबल। ये जनरली जब हम इनिशिएशंस करते हैं हम तभी इस सिंबल को यूज करते हैं। तो अट्यूनमेंट स्पेसिफिक सिंबल्स आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको शक्तिपात देना सीखना है, तो इसके लिए आपको इन सिंबल्स की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सर्पाग्नि आता है, तिब्बतन डाइकोमियो आता है, ओम सिंबल आता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से यूज करते हैं हम, ये सब हम सीखते हैं। उसके बाद जब हम इनिशिएशंस कर रहे होते हैं तो उस समय हम अपना ह्यूइन पॉइंट स्क्वीज करते हैं, यानी कि हाँ अपना मूल बंध लगाते हैं। तो ये सब चीजें भी हम कवर करते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और हम साथ ही साथ एक माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर हम अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, अपने पूरे बॉडी में, पूरे एनर्जी सिस्टम में हम उसको चैनलाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जीज हमेशा अप रहती हैं, हमेशा हाई रहती हैं। ओके। तो हम माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन सीखेंगे। फिर हम यहाँ पर स्टेप सीखते हैं कि किस तरीके से हम जब भी हम इनिशिएशंस देते हैं, यानी कि जब हम शक्तिपात वगैरह देते हैं तो कैसे हम इनिशियली प्रिपरेशंस करते हैं। फिर हम एक एक करके सारे शक्तिपात के स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से शक्तिपात दिया जाता है, क्या किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब हम कवर करते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 का शक्तिपात देना आप सीखेंगे, अब लेवल 2 का शक्तिपात देना सीखेंगे, और लेवल 3A का शक्तिपात आप देना सीखेंगे, ठीक है। ये सारे तीनों अट्यूनमेंट्स हम कवर करेंगे कि किस तरीके से आप किसी को भी रेकी लेवल 1, 2 और 3A चैनल बना सकते हैं, क्या अट्यूनमेंट के स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से सिंबल्स डाले जाते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या इंटेंशंस बोलते हैं, ये सारा का सारा हम कवर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना एक फिजिकल हीलिंग स्पेस अगर सेटअप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। फिर अट्यूनमेंट स्पेस कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये देखते हैं। फिर हम लोग चैंटिंग और टोनिंग देखते हैं। ये बेसिकली करुणा रेकी से ज्यादा रिलेटेड है कि कैसे हम करुणा रेकी सिंबल्स को चैंटिंग और टोनिंग करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं और वो है हीलिंग अट्यूनमेंट, कि हम हीलिंग अट्यूनमेंट्स कैसे देते हैं। हीलिंग अट्यूनमेंट का क्या मतलब है, देखिए जब भी हम अट्यूनमेंट्स करते हैं यानी कि शक्तिपात करते हैं तो वो प्रोसेस अपने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। अट्यूनमेंट का पूरा प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप आपसे जो जो भी आप एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं एज अ मीडियम, वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो हीलिंग अट्यूनमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब कि जो प्रोसेस रहता है वो अट्यूनमेंट का रहता है, बट जो इंटेंशन रहता है दैट इज ऑफ हीलिंग। यानी कि हम प्रोसेस फॉलो करेंगे अट्यूनमेंट का, बट हम किसी को रेकी चैनल ना बनाकर हम उसकी हीलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम हीलिंग अट्यूनमेंट। तो यहाँ पर हम किस तरीके से हीलिंग अट्यूनमेंट्स देते हैं हम वो भी सीखेंगे। हीलिंग अट्यूनमेंट्स बहुत पावरफुल हीलिंग सेशंस होते हैं, बहुत ही पावरफुल, ओके। बट यहाँ पर आप किसी को चैनल नहीं बनाएंगे, आप बस उनकी हीलिंग करेंगे, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टैब्लिश योर ओन रेकी ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो कैसे, जैसे मैं कर रही हूँ एक ऑनलाइन प्रैक्टिस, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप रेकी मास्टरशिप कर चुके होंगे, आपके पास अब पूरा अधिकार है, पूरी एनर्जीज हैं, पूरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप किसी को भी रेकी चैनल बना सकते हैं। तो आप किस तरीके से एज अ हीलर, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ टीचर, आप किस तरीके से अपना एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या प्लानर है, मतलब आप अगर रेकी मास्टर्स अब आपने पूरा कवर कर लिया है, जैसे हमारी ये 9 to 10 डेज की वर्कशॉप रहेगी, और पूरा कवर होने के बाद अब आपको एज अ मास्टर किस तरीके से आगे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन था रेकी मास्टर लेवल के बारे में। अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रेकी मास्टर्स की वर्कशॉप है ये हमारी शुरू हो रही है 16 अप्रैल से, और इसकी टाइमिंग है
दोपहर में 2:30 से 4 बजे तक। ओके, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। जो भी हम कवर करते हैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, और इसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस लेवल को करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस अस ऑल। राधे राधे।